हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पिक्चर निकलकर सामने आई है किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट की। लेकिन इस एयरक्राफ्ट की पिक्चर में स्पेशल ये है कि सामने की तरफ कैट्स ओम का लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट की लिवरी भी यहाँ पर टिपिकल किरण की लिवरी से अलग है। ये मिराज 2000 की लिवरी है। सामने अगर हम देखने की कोशिश करें तो बहुत क्लियरली नजर नहीं आता है, पर हो सकता है राइट साइड पे एक पायलट बैठे हों। तो ये ओम का जो है ये पार्ट है कैट सिस्टम का, जो कि पहले नहीं था, पर बाद में चेंजेस यहाँ पर देखे गए हैं। बाद की प्रेजेंटेशन में कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों हुए हैं। इवन कैट्स वॉरियर के प्रोग्राम में पहले न्यू स्पेस रिसर्च पार्ट था, पर अब नहीं है। तो जो नई प्रेजेंटेशन है उसमें जो कैट्स मैक्स है ये भी चेंज हो चुका है, जो कि पहले LCA बेस्ड मदरशिप थी, अब ये एक हॉग बेस्ड मदरशिप है। वहीं पर कैट्स ओमका का एडिशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और कैट्स हेल का यहाँ पर आप एडिशन देख सकते हैं। तो ये जो हेल UAV बनाया जा रहा है, अब ये कैट्स हेल प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। बाकी कैट्स अल्फा और कैट्स हंटर ये पहले की तरह मौजूद हैं। तो कैट्स ओमका के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट है जिसको डिस्प्ले किया गया है। तो ये जो ओमका को टीज किया गया है ये पहली बार नहीं है। कहा जाता है कि इस पर काम 2021 से ही चल रहा है और 2023 में इसको लेकर कुछ फोटोज शेयर करी गई थी। तो ये फोटोज कॉकपिट की थी जिसके अंतर्गत GoPro GPS डेटा शोकेस किया जा रहा था। तो उस समय ये एक टीज था अनमैन्ड किरण एयरक्राफ्ट का। तो अगर इन लीक्ड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 साल से हम इस प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है कि एरो इंडिया में डिटेल में शोकेस किया जाएगा। तो उस रिगार्ड में हम आपको ज्यादा बेहतर पिक्चर और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। बाकी अब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसे प्रोग्राम का यूसेज क्या है और ऐसे पुराने प्लेटफॉर्म को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे एडवांस प्रोजेक्ट के लिए। तो किरण मार्क 2 जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ये सबसोनिक स्पीड पर फ्लाई करते हैं और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों साइड बाय साइड बैठते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल जो है ये ड्यूअल है। तो एक कंट्रोल जो है ये पायलट के हाथ में हो सकता है, वहीं पर दूसरा कंट्रोल कंप्यूटर को दिया जा सकता है ताकि पायलट को यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से ओवरराइड करने में आसानी होगी। दूसरा, इसको ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो जिस तरीके की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना है और जितनी फ्लाइट्स यहाँ पर करनी पड़ेगी उसके हिसाब से ये एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो अभी इनको UHF डेटा लिंक पर टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ऑपरेशनल रेंज है ये लिमिट हो जाती है, जो कि लाइन ऑफ साइट रहेगी। हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर सैटकॉम को यूज किया जाए, जिसकी वजह से आपको लाइन ऑफ साइट का डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। तो मेनली इस प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सपोर्ट करना है और वैलिडेट करना है। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो फ्यूचर में जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरीके से खुद ही ऑपरेट होने में सक्षम होंगे। अब आप कहेंगे कि आजकल ड्रोन्स भी खुद ही ऑपरेट होते हैं, तो इसमें नया क्या है। तो जो वहाँ पर ऑटोमेशन है वो लिमिटेड है। आपने वे पॉइंट्स बता दिए, ये प्लेटफॉर्म उतने वे पॉइंट पे फ्लाई करेगा। आप एल्टीट्यूड डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट एक्ट करता है। सिचुएशन के हिसाब से एयरक्राफ्ट रिएक्ट नहीं करता है, और अगर सिचुएशन के साथ रिएक्शन भी है तो वो लिमिटेड कैपेबिलिटीज पर ही है। कुछ ऑटोमेशन में बेहतरी आई है तो एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली लैंड भी कर लेते हैं। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरी की पूरी कॉम्बैट को लड़ने की। अगर सामने एनिमी दिखाई दे रहा है तो उसके हिसाब से बेहतर टैक्टिक्स क्या होगी उसे टेक डाउन करने की, ये डिसाइड करना। अगर आप पर हमला हो रहा है तो उससे बचने की बेहतर टैक्टिक्स क्या होगी, ये डिसाइड करना। आपकी जो टीम है उसके हिसाब से आपकी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, ये डिसाइड करना। बेहतर फायरिंग सॉल्यूशन क्या होगा जिससे आपकी मिसाइल की जो हिट प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, आपको खुद को सेफ रखते हुए, ये क्या होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप यहाँ पर लिटरली पायलट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना होगा डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, और अल्टीमेटली आपको मशीन की लिमिटेशंस को पुश करना होगा जो कि मैन की लिमिटेशन के आगे है, और वहाँ पर बिना पायलट के ही एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। तो यहाँ पर एक गिवन सिचुएशन को मिमिक नहीं करना है, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से रिएक्ट करना है, और ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कर पाएगा। और इसके लिए आपको एक ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि एक ट्रेनी की तरह इंस्ट्रक्टर से सीखे ही, साथ ही साथ अगर खुद गलती करे तो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हो चीज़ों को संभालने के लिए। तो एक तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म में वर्चुअल पायलट को ट्रेन कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो चीज़ें डेवलप करी जा रही हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। अब ये सबसोनिक एयरक्राफ्ट है, फ्यूचर में ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर भी जाएंगी, और उसके बाद ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट में भी जो डेवलप होगा ट्रांसफर होंगी। तो पायलट का जो फ्यूचर में रोल है वो ऑप्शनल होगा, जिसके अंतर्गत पायलट अगर AI कोई गलती करता है तो उससे कंट्रोल में करने के लिए होगा। तो ये एक ट्रांजिशनल फेज के लिए है और इस पर अच्छा खासा समय लगेगा।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम इस पर पहले से ही काम कर रहे हैं। यूएस द्वारा भी काम किया जा रहा है, तो नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा भी एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसे SDRL 457 कहा जाता है, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ें वैलिडेट करी जा रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।